हमने आपके सामने बताया है कि ये पीजीटी का ब्लूप्रिंट हमने बताया आपके सामने, और क्वेश्चन पेपर, ये जो हमारे सिलेबस है, वीकली टेस्ट का जो सिलेबस है उसके बारे में हमने बताया है, और नोट्स से रिलेटेड भी हमने बताया आपको कि नोट्स आपको यहाँ पे आसानी के साथ मिल जाएंगे। ये हमारा कोर्स है AIAPGET 2026 रेगुलर बैच। आपको ऊपर ओवरव्यू कंटेंट लिखा होगा, कंटेंट में जाना है आपको, सारे रिकॉर्डेड क्लासेस भी यहाँ पे रहेंगे। कंप्लीट PDF ऑफ ऑल सब्जेक्ट पे आपको क्लिक करना है, इसके बाद नोट्स PDF पे क्लिक करना है। सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। अब हर सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट हो, ओपन करके यहाँ पे 1 यानी फर्स्ट वीक टेस्ट फर्स्ट वीक के नोट्स हैं, 2 यानी सेकेंड वीक, 3 यानी थर्ड वीक। नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे आज जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे थे, दैट इज आज़ा। जैसे हमने बताया आपको, आने वाले संडे 17 तारीख को डेमो टेस्ट में 2 टॉपिक्स होंगे, आज़ा, यूनानी टॉपिक से आज़ा, और मॉडर्न टॉपिक से अपर लिम्ब एनाटॉमी। टेस्ट ऐप पर होगा, इसीलिए जो स्टूडेंट्स अभी तक ऐप डाउनलोड नहीं किए हैं उनसे हमारी गुजारिश है कि ऐप डाउनलोड कर लें। ऐप में बैच के अंदर हम आपको ऐड कर देंगे। और एक बात इंपॉर्टेंट, अहम बात, नेक्स्ट मंडे से यानी 18 अगस्त से जो हमारे क्लासेस होंगे, 18 अगस्त से हमारी जो क्लासेस होंगी वो ऐप पर होंगी, गूगल मीट पर नहीं होंगी। इसीलिए याद रखिए कि अब आप लोग ऐप डाउनलोड कर लें। नेक्स्ट, आज़ा का टॉपिक है। आज़ा दरअसल यूनानी मेडिसिन के अंदर ये माना गया है कि बदन इंसान 3 चीज़ों से मुरक्कब हुआ है। एक सयाल, दैट इज अखलात है। दूसरा रूह मादा है, बुखारी मादा, दैट इज अरवाह है। तीसरा ठोस मादा है, दैट इज आज़ा है। तो बदन इंसान का जो फॉर्मेशन हुआ है 3 चीज़ों से हुआ है। 3 चीज़ों से बना है ये। अब इसके बाद यहाँ पर जो ठोस मादा है वो है उज़ू, आज़ा। आज़ा के अंदर बुखरात का मानना था तमाम आज़ा में सबसे अशरफ और सबसे आला मुकाम जो है वो दिमाग है, ब्रेन। अरस्तु का मानना था तमाम आज़ा में सबसे रईस, सबसे वो है हार्ट, दिल, कल्ब। और जालिनूस ने इसको 4 कुव्वतों के मुताबिक तकसीम किया है। कुव्वत हैवानिया में उज़्वे रईस कल्ब है, और यह माना है कि खादिम आज़ा शराइन है। तो जालिनूस ने 4 कुव्वा तकसीम किए हैं, कुव्वत हैवानिया, कुव्वत नफसानिया,
क़ुव्वत तबइया, क़ुव्वत तनासुलिया। क़ुव्वत नफ़सानिया का उज़्व रईस दिमाग है और इसके खादिम आज़ा आसाब हैं। क़ुव्वत तबइया का उज़्व रईस जिगर है और खादिम आज़ा वरीद है। क़ुव्वत तनासुलिया का उज़्व रईस खुसिया है, टेस्टिस, और खादिम आज़ा मगरी मनी है, सबमाइनल वेसिकल्स जिसको हम कहेंगे। तो जालिनूस ने उसको अकॉर्डिंग टू खुआ के हिसाब से 4 हिस्सों में तकसीम किया है। अब इसके बाद आज़ा को 2 हिस्सों में तकसीम किया जाता है, उज़्व मुफर्रद, उज़्व मुरक्कब। उज़्व मुफर्रद का दूसरा नाम है आज़ाए बसीत, आज़ा मुतशाबिहुल अज्ज़ा, और उज़्व मुरक्कब में वो हम आगे देखेंगे इसके बाद। अब आज़ा मुफर्रद, आज़ा बसीत, आज़ा मुतशाबिहुल अज्ज़ा, इसकी तादाद में इख्तिलाफात हैं, इसकी कितनी तादाद है इस हिसाब से। अल्लामा खर्शी के मुताबिक आज़ा मुफर्रद की तादाद 10 है। अबू साहिल मसीह के मुताबिक 12 है, और साहिब कमाल के मुताबिक 13 है, अली बिन अब्बास मजूसी। और इसी तरीके से शेखुर रईस और महमूद आमली के मुताबिक 9 है। अब इसके अंदर जो आज़ा लिए गए हैं मेनली, अब हम डिटेल में एक के बाद एक जब हमारी रेगुलर क्लासेस होंगी उस पर हम डिस्कस करेंगे, यानी हर एक के बारे में अल्लामा खर्शी ने क्या माना है, अबू साहिल मसीह ने क्या माना, साहिब कमाल ने क्या माना, शेखुर रईस ने क्या माना है। इंडिविजुअली जो इनके अपने अपने अक़वाल हैं उसमें फिर इसमें अंदर इख्तिलाफात क्या क्या है, इन सारी बातों को हम डिटेल से देखेंगे। वो हम इंशाल्लाह आगे जब हमारी रेगुलर क्लासेस होंगी उसमें हम डिटेल के साथ देखेंगे। अभी जो 10 मेन 10 जो है ना उस पर हम बात करेंगे। हड्डी, गज़रूफ, रिबात, असब, वितर, झिल्ली, गोश्त, शहम व समीन, शराइन, औरदा, ये 10 आज़ाए मुफर्रद मेन माने गए हैं। सबसे पहले है हड्डी। हड्डी का मिजाज बारिद याबिस है।
सर्द, खुश्क। इसमें मुड़ने की सलाहियत नहीं होती। और इसकी साख्त के अंदर कई खलाएं होती हैं जिसके अंदर गुदा या मग़ज़ भरा होता है। इसके बाद है गज़रूफ, कार्टिलेज, जिसको गर्री भी कहेंगे। इसके अंदर हड्डी की तरह सख्ती नहीं होती और इसका मिजाज बारिद याबिस होता है। ये भी इसमें नरमी होती है और नरमी के साथ लचक पाई जाती है। तीसरा है इसमें रिबात। ये दरअसल छूने में असब के मानिंद होती है। ये यानी असब की तरह नजर आने वाली चीज। असब यानी रग, नर्व्स जिसको हम कहेंगे नर्व, इसके मुताबिक होता है ये। नेक्स्ट, और ये रिबात जो है हड्डी को दूसरी हड्डी से जोड़ने का काम करती है, बांधने का काम करती है। और ये असब के साथ मिलकर खलादार जाल बनाती है जो दूसरे आज़ा को ढांकने का काम करते हैं। नेक्स्ट, फोर्थ है असब, नर्व। सफ़ेद लचकदार होती है। ये मोड़ने में मुड़ जाती है, मोड़ने में नर्म, लेकिन टूटने में सख्त। नेक्स्ट, नेक्स्ट, पता नहीं किसी स्टूडेंट की ज्वाइनिंग नहीं हो रही क्लास के अंदर, वो बार बार परेशान कर रही है, पता नहीं क्या होगा उसको। शायद वो ज्वाइन नहीं हो पा रही है क्लास में। देखते हैं क्लास के बाद ही अब क्या करेंगे। अब ज्वाइन नहीं हुई हो तो रिकॉर्डेड क्लास प्रोवाइड कर देंगे। नेक्स्ट है गिशा, दैट इज मेम्ब्रेन। और गिशा के बारे में कहना है ये जो है असब से बनते हैं या रिबात से या दोनों से बनते हैं। गिशा इधर असब से, रिबात से या इन दोनों से बनते हैं। गिशा जो है मुख्तलिफ़ किस्म के हैं। गिशा माई, गिशा झिल्ली, गिशा मफसिली, गिशा मुखाती। ये इंशाल्लाह हम आपको हमारी जब रेगुलर क्लासेस होंगी ना उसमें हम बताएंगे। नेक्स्ट, लहम, गोश्त। ये
आज़ा के खलाओं को, शिगाफों को पुर करने का काम करते हैं। ये लहम जो है आज़ा के खला और शिगाफ को पुर करते हैं। नेक्स्ट, शहम। शहम दरअसल चर्बी है, गाढ़ी चर्बी होती है। ये नर्म और सफ़ेद होती है। इसके जो मुनाफे हैं, यानी फंक्शंस हैं, अफ़आल हैं, फ़ेल है, वो हम क्लासेस के अंदर, रेगुलर क्लास में हम आपको बताएंगे। नेक्स्ट, औरदा यानी वरीद। ये तड़पती नहीं है। शराइन तड़पती हैं, ये तड़पती नहीं है। इस वजह से इसको उरुक़ साकिना भी कहते हैं। नेक्स्ट, 9th, शराइन। शराइन ये तड़पती हैं। इसीलिए इसको उरुक़ ज़रबा कहते हैं या ज़ारबा कहते हैं, यानी हरकत करने वाली रग, उरुख़। नेक्स्ट, उरुक़ शारिया, लास्ट। जिसको हम कहेंगे कैपिलरीज। ये उरुक़ ज़ारबा कहेंगे, और ये जो है वरीद और शराइन के दरमियान में जाल बनाती हैं और आपस में इनको कनेक्ट करती हैं। नेक्स्ट, तो यहाँ तक आज़ाए मुफ़र्रद के बारे में हमने देखा है, और नेक्स्ट अब हम देखेंगे आज़ाए मुरक्कब के बारे में। आज़ाए मुरक्कब, अब इसके अंदर मुख्तलिफ क्लासिफिकेशन है। बेएतबार तरकीब, अकॉर्डिंग टू कंपोजिशन 4 हिस्सों में तकसीम किया गया है। ऊला, सानी, सालिस, राबिअ। ऊला, फर्स्ट एग्जाम्पल इज उज़लात। सानी, सेकंड एग्जाम्पल इज आंक। सालिस, थर्ड दैट इज चेहरा। राबिअ, 4 दैट इज सर। स्टूडेंट्स, आज़ान हो रही है, हम 2 मिनट्स का ब्रेक लेंगे, क्लास कंटिन्यू होगी।
ठीक है, तो तरकीब के अंदर। अब इसके बाद अकॉर्डिंग टू खिदमत के एतबार से, खिदमत के एतबार से दो किस्म हैं, खिदमत मुहैया, खिदमत मुअव्विदा। यानी ये उज़्वे रईस है, उज़्वे रईस के फंक्शन होने से पहले जो उज़्व इसकी हेल्प करेगा दैट इज़ मुहैया, फंक्शन होने के बाद जो उज़्व हेल्प करेगा दैट इज़ मुअव्विदा। जैसे ब्रेन है, दिमाग, तो यहाँ तक जो नर्व्स इंफॉर्मेशन जमा करती हैं दैट इज़ ए सेंसरी नर्व। आज़ाए हिस्सिया, और यहाँ से जो मोटर इंफॉर्मेशन ली जाती है दैट इज़ ए मुअव्विदा, दैट इज़ आज़ाए हरकिया, मोटर नर्व्स, सेंसरी नर्व। तो ये इसके अंदर इस तरीके से। नेक्स्ट, बाएतबार तौलीद, कुछ आज़ाए असलिया में आते हैं, आज़ाए दमविया। आज़ाए दमविया में लहम, शहम, समीन है। इसके अलावा जितने आज़ा है सारे आज़ाए असलिया या आज़ाए मनविया में आते हैं। तौलीद में सिर्फ लहम, शहम, समीन आज़ाए दमविया में आते हैं। इसके अलावा जितने आज़ा हैं वो सब आज़ाए मनविया और आज़ाए असलिया में आते हैं। नेक्स्ट, बाएतबार कुवा, इसमें वैसे ये जो क्लास है ये एक डेमो क्लास की तरह है। जब हमारी रेगुलर क्लासेस होंगी ना तो सारी चीज़ें आपके सामने डिटेल में आएंगी। आज़ाए तौलीद के एतबार से दो किस्मों में उसको तकसीम किया जाता है, आज़ाए मनविया या आज़ाए असलिया। दूसरा है आज़ाए दमविया। आज़ाए मनविया या असलिया, आज़ाए दमविया वो आज़ा हैं जो खून से बने हैं, जिसमें लहम, शहम और समीन है। आज़ाए मनविया या असलिया में अदर देन दीज थ्री, अदर देन दीज थ्री ऑल ऑर्गन्स जितने भी होंगे वो सब आज़ाए मनविया या आज़ाए असलिया के अंदर आएंगे। ओके, नेक्स्ट, बाएतबार कुवा इसको दो हिस्सों में तकसीम किया गया है। बकाए जिन्स के एतबार से तीन आज़ा इसके अंदर हैं, जो एक है आज़ाए नफ्सानिया, आज़ाए हैवानिया, आज़ाए तबइया। ये वो हैं जो इंसान की बका के लिए ज़रूरी हैं, किसी भी इंसान को ज़िंदा रहने के लिए। बेएतबार नौ आज़ाए तनासुलिया है। नौ के एतबार से आज़ाए तनासुलिया। नेक्स्ट, बेएतबार रियासत आज़ाए रईस जो है, इसमें एक है दिमाग जो आज़ाए नफ्सानिया का उज़्व रईस है, एक है कल्ब जो आज़ाए हैवानिया का उज़्व रईस है, जिगर जो आज़ाए तबइया का उज़्व रईस है, और है खुसिया जो आज़ाए तनासुलिया का उज़्व रईस है। ओके, तो ये है आज़ा के बारे में। नेक्स्ट,
इसके बाद है आज़ाए रईसा, जैसे अभी हमने देखा है। आज़ाए खादिमा, आज़ाए हैवानिया में खिदमत मुहैया अंजाम देने वाला उज़ू फेफड़े हैं। और मुअव्विदा शराइन है। खादिम आज़ा जो इसके मदद करते हैं को हैवानिया यानी क़ुव्वत हैवानिया पूरा फंक्शन होने में, उसमें है नाक, खंजरा, खस्बतुर रिया वगैरह। नेक्स्ट, नफसानिया में मुहैया खिदमत देने वाला उज़ू आसाब हिस्सिया है। मुअव्विदा आसाब हरकिया है। और खादिम आज़ा इसके अंदर जिल्द, आंख, नाक, आसाब है। जिल्द, आंख, नाक, आसाब वगैरह है। नेक्स्ट, आज़ाए तबइया में खिदमत मुहैया अंजाम देने वाला मैदा है। मुअव्विदा अंजाम देने वाले वरीद है। और खादिम आज़ा मुंह, मैदा और इमा है। और आज़ाए तनासुलिया में रहम, खसीब वगैरह ये जो है। उज़्वे रईस इसके अंदर खुशिया है, रहम, खसियत वगैरह ये जो है इसके रहम, खसीब, ये खादिम आज़ा इसके अंदर लिए जाते हैं। इसके बाद आज़ाए रईसा के अंदर 4 आज़ा है जैसे हमने बताया। नेक्स्ट है उज़्वे मुअत्ती, उज़्वे काबिल। ये लास्ट क्लासिफिकेशन है इसके। यानी गिविंग ऑर्गन विच गिव पावर्स, पावर गिविंग ऑर्गन। उज़ू जो दूसरे आज़ा को ताकत बख्शे, जैसे दिमाग, ये आसाब को ताकत बख्शते हैं। तो ये उज़्वे मुअत्ती दिमाग है। और वो उज़ू जो ताकत को कबूल करे उसको काबिल कहेंगे। यानी आसाब ताकत, दिमाग से ताकत कबूल कर रहे हैं, तो ये आसाब इज़ उज़्वे काबिल। उज़्वे मुअत्ती, उज़्वे काबिल। ठीक है। तो ये जो है हमने यहाँ तक आपके सामने डिटेल के साथ हमने आपके सामने रखा है आज़ा का पूरा टॉपिक, आज़ाए मुफर्रद और आज़ाए मुरक्कब को। इंशाल्लाह डेमो टेस्ट के अंदर ये टॉपिक आएगा आपको, आज़ा वाला टॉपिक। और इसी तरीके से डेमो टेस्ट के अंदर एनाटमी ऑफ अपर लिम्ब भी आपको आएगा। ये क्लास इंशाल्लाह एनाटमी ऑफ अपर लिम्ब की जो क्लास है वो क्लास हम इंशाल्लाह वेडनेसडे के दिन हम कंडक्ट करेंगे।
एनाटमी ऑफ अपर लिम्ब। और एक चीज़ याद रख लीजिए, नेक्स्ट मंडे से यानी 18 अगस्त से हमारे डेली जो क्लासेस होंगी वो ऐप पर होंगे, और उसका जो शेड्यूल होगा वो इस तरीके से होगा। मंडे डिस्कशन क्लास, ट्यूसडे मौलिजात की क्लास, वेडनेसडे उमूर तिबिया नब्ज बोल बराज की क्लास, थर्सडे अदविया की क्लास, अदविया सैदला कुलियात अदविया, फ्राइडे सर्जरी की क्लास, सैटरडे PSM अलॉन्ग विथ फॉरेंसिक मेडिसिन टॉक्सिकोलॉजी की क्लास, और थर्सडे के दिन अदविया के साथ ENT पर भी होगी क्लास। बाकी जो क्लासेस हैं वो सारे सब्जेक्ट्स के हमारे ऐप पे अवेलेबल है, आप देख सकते हैं, जैसे एनाटमी की क्लास, फिजियोलॉजी की क्लास, और गायनेकोलॉजी ऑब्स्टेट्रिक्स मैम की क्लासेस अवेलेबल हैं, सर्जरी पर भी मैम क्लास कंडक्ट करेंगी एक, और इस तरीके से जो है क्लासेस ऐप पे भी अवेलेबल हैं, और हम डेली क्लासेस भी कंडक्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक हम आज की क्लास को रोकेंगे। किसी स्टूडेंट को कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो, आप अपने डाउट्स को पूछिए, हम आपके डाउट्स को क्लियर करेंगे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू। आने वाला संडे इंशाल्लाह जो टेस्ट होगा वो आज़ा के टॉपिक में, और दूसरा टेस्ट होगा एनाटमी ऑफ अपर लिम्ब के टॉपिक पे। एनाटमी ऑफ अपर लिम्ब की क्लास इंशाल्लाह वेडनेसडे के दिन होगी। थैंक यू।